आइए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे के क्वेश्चन करते हैं। रेट जैसे x% और y% दे रखी हो। पहली साल दे रखी हो x%, दूसरी साल दे रखी हो y%। ये रेट है ना, या तो 2 साल के लिए दे रखी हो, या फिर दे रखी हो दो साल के लिए, हाफ ईयर के लिए, और या दे रखी हो क्वार्टरली। दो ईयर या 2 हाफ ईयर, मतलब क्वार्टर, किसी भी फॉर्म में दे रखी हो। यही फॉर्मूला लग जाएगा रेट का, x% और y% का, जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था। रेट निकालने का ही लिखवाया था ना, x + y + x × y/100। अगर फाइनल रेट निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। जैसे दे रखो, पहले साल दे रखो 1%, दूसरे साल 2%। ये या तो साल में हो सकते हैं, या फिर हाफ ईयर में, क्वार्टरली में, किसी में भी हो सकती है। रेट तो किसी में भी निकालनी हो, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी डायरेक्ट। तो अभी इसके हिसाब से करें तो 1 और 2 3, और 1 × 2/100 0.02, तो कितना आएगा 3.02%। 1 और 2% की फाइनल रेट कितनी आएगी 3.02%। अगर दे रखो 2% और 3%, तो 2% + 3% कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, और 2 × 3/100 कितना हो जाएगा 6/100। मनी में करना है तो ये हो जाएगा 5.06%। इन दोनों को ऐड करके और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है बस। रेट दे रखी हो 3% और फिर 4% दे रखी हो। अगर 2 रेट दे रखी है, उनकी फाइनल रेट बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी है, तो कितनी निकालेंगे 4 × 3 = 7 और 4 × 3 = 12, 12/100 तो 0.12, तो ये कितना आएगा 7.12%। अगर रेट दे रखी हो 4% और 5%, अगर रेट दे रखी है 4% और 5%, इसकी फाइनल रेट बतानी है, तो 4 और 5 9, और 4 × 5/100 20/100 आ जाएगा, कट के आ जाएगा ये। रेट दे रखी है 4% और 5%, तो इसकी फाइनल रेट कितनी बनेगी 4 और 5 9, और 4 × 5 20/100, तो ये बनेगी 9.20%। रेट दे रखी है 5% 6%, तो 6 5 11, और यहाँ पे आएगी 30/100, तो आएगी 11.20 11.30%। 6 और 7% दे रखी हो जैसे, तो 6 और 7 13, और इनको गुणा कर देंगे यहाँ पे, 6 × 7 42/100, तो आएगी 0.42%, तो ये आएगा 13.42%। ये फाइनल रेट निकल रही है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट। दे रखा होगा 7% और 8%, 8 और 7 15%, 8 और 7 15, और 8 × 7 56, 56 और 15 15.56%, 15.56%। अगर दे रखी हो रेट 8% और फिर अगली बार 9%, तो 9 और 8 17, और 9 8 = 72। ये कितनी आएगी 19.90%।
ऐसे ले लेते 5% और 12%। तो 12 और 5 17 और 12 पंजे 60, तो आएगी 17.60%। तो ऐसे तो कितनी भी रेट बना सकते हैं हम यहाँ से फाइनल रेट, लेकिन ये ना अगर सीधी सीधी दिमाग में याद वो सोल्व करने लग जाओ, 5 और 12 17, 17 5 गुणा 12 60 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 60/100 0.60 और 17 इसको ऐड कर देना। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए सब करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर रेट दोनों साल ही सेम दे रखे हो, पहले साल भी 1%, दूसरे साल भी 1%, मतलब पहली बार भी 1%, दूसरी बार भी 1%, तो इनको ऐड कर लेंगे 112, 1 गुणा 1 1, तो कितना आएगा 2.01%। दे रखो 2% और 2%, तो कितना आएगा 2 2 4 और 2 गुणा 2 4, तो ये कितना आएगा 4.02%, 04%, 3% और 3% दे रखो। अगर रेट 3% और 3% दे रखी है तो इसकी फाइनल रेट पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितनी आएगी 3 3 6 और 3 गुणा 3 9, तो आएगी 6.09%। अगर दे रखो 4% और 4%, दो रेट दे रखी है और इसकी फाइनल रेट पूछे हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4 4 8 और 4 चौके 16, तो ये आएगी 8.16%, 5% और 5%, 25 5 5 10, यहाँ पे 10 आएगा 10.25%, 6% और 6%, 6 6 12 और 6 6 36, 7% और 7%, 7 7 ये 14 हो जाएगा इनको ऐड करने के बाद, और 7 दूनी 7 7 49, तो जाएगा 14.49%। अगर 8% और 8% दे रखी हो तो 8 और 8 16, रेट 8 64, 9 9 9 18 और 9 9 81, 10% और 10% दे रखी हो, तो ये कितना आएगा 10 और 10 20 और 100/100 1, तो आएगा 21%। ये कितना आएगा 21% आएगा। एग्जाम में वैसे सबसे ज़्यादा यही यूज करी जाती है, यही रेट आती है ज़्यादातर। आने को तो और भी आ सकती है, लेकिन जितनी इनकी प्रैक्टिस पहले हो जाएगी ना सोल्व करने की, तो इतना ही आसानी रहेगी एग्जाम में करने के लिए। क्वेश्चन करते हैं अब इन पे। क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल दे रखा हमें, प्रिंसिपल है 20,000, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, रेट दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 2 साल, CISI का डिफेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन दे रखा है 20,000 रुपये, दर दे रखी है 5%, 5%,
समय दे रखा है 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो अब मन मन में करना है। रेट कितनी है 5% है, टाइम है 2 साल, उस फॉर्मूले से कर दें 5 5 10 और 5 गुणा 25, तो कितनी आएगी रेट हमारे पास फाइनल। और CISI का डिफरेंस किस पे निकालेंगे 20,000 रुपये। लेकिन CISI के डिफरेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन 100%। ये रेट वाला फॉर्मूला होता है ना, तो x गुणा वाई 2 बार 5 गुणा 25 0.25%। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें 20,000। 20,000 का जो 0.25% होगा ना, वो CISI का डिफरेंस होगा। यहाँ पे परसेंट भी लगी है, परसेंटेज हटाने के लिए भी 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और 25 दूनी 50। तो कितना आएगा यहाँ से पे 50 रुपये आएगा। दोबारा लिख के समझा देता हूँ मैं। CI का फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%, 100%। और SI का था x प्लस वाई परसेंट। और CI माइनस SI का डिफरेंस का फॉर्मूला था x इंटू वाई अपॉन 100%। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा। यहाँ से CI और SI की रेट आ जाएगी। और रेट कितनी है यहाँ पे 0.25%। जो प्रिंसिपल का 0.25% होगा ना, वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 8% है, टाइम 2 साल है, CISI का डिफरेंस 1920 दे रखा है। क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा है, दर दे रखी 8%, समय दे रखा है 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है हमको और मूलधन पूछ रहा है। तो CI और SI का रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन 100%। CI और SI की रेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनल रेट निकालने के लिए तो कितना है 8 गुणा 8 बटे 100, तो कितना आएगा ये 8 8 64 0.64%। जो प्रिंसिपल का है ना 0.64% है, वही हमारा CISI का डिफरेंस के बराबर होगा। मूलधन का जो 0.64 रेट दे रखे है, जो दर दे रखा है ना उसका, वो होगा 1920 रुपये के बराबर, CISI के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है हमको। प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे, P बराबर 1920। यहाँ पे परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 गुणा में आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड और 100 भी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 64 से कट जाएगा 3 बार में, जाएगा 1 2 3।
1 2 3 4 5 300,000 मतलब 3 लाख आया ये आंसर। और क्वेश्चन में आगे सीआई भी पूछ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहे हैं, खाली चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना है इसके अंदर। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 3,000, प्रिंसिपल आया 3 लाख रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट की दर कैसे निकालते हैं हम, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 8 + 8 16 और 8 64, तो कितना आएगा 16.64%। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और प्रिंसिपल कितना निकाला मैंने अभी 3 लाख। तीन लाख का जो 16.64% होगा ना, प्रिंसिपल का जो इस रेट से जो वैल्यू आएगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। तो परसेंट पॉइंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और यहाँ पे परसेंट लिखा है उसको भी हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो अब आ गया ये 16 64 गुणा तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 × 12 एक हासिल, 6 × 18 19 एक हासिल, 6 × 18 19 एक हासिल, और 3 × 3 4, और एक जीरो दे रखी है। तो हमारा यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 49,920 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट 6% दे रखी है, टाइम 1 साल, हाँ टाइम खाली 1 साल का दे रखा है, और CI/SI का डिफरेंस दे रखा है, CI - SI का डिफरेंस 540 रुपये। और क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 1 साल में 2 हाफ ईयर, यहाँ पे 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। रेट दे रखी है 6% 1 साल की, ये दे रखी है पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल पर ईयर, और 12 महीने पे दे रखी है, और हमको कितनी चाहिए 6 महीने के लिए चाहिए। परसेंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, ये हमारी जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 3%। रेट आई यहाँ पे 3%, 3% रेट लगेगी 2 हाफ ईयर में, मतलब 6 महीने के लिए लगेगी। पहले 6 महीने में 3%, दूसरे 6 महीने में भी 3% रेट लगेगी। अब CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, तो CI/SI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है रेट निकालने के लिए x × y अपॉन 100%, x × y अपॉन 100, और यहाँ पे परसेंट, तो 3 × 3/100, तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 0.09%। प्रिंसिपल का जो 0.09% होगा ना, वो बराबर होगा CI/SI के डिफरेंस के बराबर, 540 रुपये के बराबर। 540
यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 100 डिवाइड में आएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बटे में 0.09%। परसेंट हटा दी मैंने, ऊपर 100 आ गया, उसके लिए एक बार ही लिख लेंगे रुपीस को। पॉइंट हटाने के बाद नीचे 100 आएगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, तो आएगा 54,000, 3 जीरो तो ये और 2 जीरो वे, बटे में 9, 9 6 जा 54, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएगी। इतना ही मेरा कितना आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल आ गया, 6 लाख रुपए आया मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया, ये मेरा आ गया मूलधन। मूलधन ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, बस इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कह रहा है वहन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट तो ये पर एनम दे रखी थी, पर ईयर दे रखी थी 1 साल पे, तो 1 साल पे 12 महीने, तो 6 महीने के लिए चाहिए थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करके आएगा 3%। टाइम दे रखा था 1 साल, तो अब 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब 6 महीने की किस्त बनानी है यहाँ पे एक तरीके से। और CISI का डिफरेंस में 540 रुपये दे रखा था, तो CISI के रेट का फॉर्मूला होता है x/y/100%, से है यहाँ पे, तो 3 गुणा 3 बटे 100, तो आएगा 0.09%। प्रिंसिपल का जो 0.09% होगा ना, वो होगा किसके बराबर, CI और SI के बराबर, 540 रुपये के बराबर। यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे हम, तो आएगा हमारा 6 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये, मूलधन है यहाँ पे 2,000 रुपये, रेट दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 1 साल 73 दिन, 1 साल 73 दिन, 73 डेज, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट का फॉर्मूला यही x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, और ये पूरे परसेंट में होते हैं। तो पहले साल तो रेट पूरी 5% ही लगेगी यहाँ पे, पहले साल जो रेट लगेगी ना वो लगेगी 5%, लेकिन जो अगला साल है ना, दूसरा साल, उसमें सिर्फ 73 दिन, तो जो दूसरी रेट है, दूसरे साल की रेट है 5% है पर एन, मतलब पर ईयर है, पर साल है। और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और हमको कितने चाहिए, 73 दिन के लिए चाहिए। तो इसको काटेंगे 5 से 5 कटेगा 1, तो 1% रेट आएगी अगले साल की 73 दिन की। पहले साल की तो पूरी 5%, और अगले 73 दिन के लिए, अगले साल के 73 दिन की आएगी 1%। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 5 और 1, यहाँ पे आएगा 5 गुणा 1 बटे 100, 5 और 1 6, जाएगा 6.05%। हमसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 2000 का जो प्रिंसिपल है, अगर उसका हम इतना परसेंट निकाल दें तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पॉइंट हटा के 2 जीरो आ जाएगी यहाँ पे, परसेंट हटा के भी 2 जीरो आएगी नीचे डिवाइड में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 605 गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 1210, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो 21 रुपये आएगा। जो हमारा यहाँ पे साधारण ब्याज आएगा ना, वो आएगा 21 रुपये, 6 दूनी 12, 1210, हाँ 121 रुपये आएगा यहाँ पे। जो हमारा यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज आया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो आया 1 साल 73 दिन का 121 रुपये।
यहाँ पे पहले साल की रेट पूरी एक 5% है और दूसरे साल के 73 दिन की निकालनी है। 73 दिन की कैसे निकालनी है वो बता दिया मैंने। 73 5/365 गुणा 73, उसको काट के आ जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल तो यहाँ पे सॉरी निकालना है, मूलधन निकालना है। दर दे रखी 8%, समय दे रखा है 1 साल 3 महीने, 1 ईयर 3 मंथ। CISI का डिफरेंस है 8 रुपये। और CI भी निकालना है। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और मूलधन निकालना है। एक साल 3 महीने टाइम दे रखा है। जो पहले साल रेट लगेगी ना वो तो लगेगी पूरी 8%, लेकिन जो दूसरे साल लगेगी वो सिर्फ 3 महीने पे लगेगी। तो रेट है कितनी, 8% है। कितने है, 12 महीने पे है, और हमको कितने चाहिए, 3 महीने पे चाहिए सिर्फ। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा, 2%। जो हमारी दूसरी रेट आएगी ना दूसरे साल की, वो आएगी 2%। ये पहले पूरे साल की है, 1 साल की 8%, और अगले साल के 3 महीने की है सिर्फ 2%। अब हमको क्या चाहिए, CISI का डिफरेंस चाहिए। तो CISI के डिफरेंस के रेट का फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई अपॉन 100। अब ये परसेंट में पे, तो 8 दूनी 16/100, तो आएगा 0.16%। प्रिंसिपल का जो 0.16% होगा ना, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 8 रुपये के बराबर होगा। वही CISI के डिफेंस के बराबर होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे परसेंट में दे रखा है 8/0.16%। हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो वो 100 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 0.16% यहाँ से वो हटाएंगे तो वो भी 100 आएगा, वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कितने पे कटेगा, 2 पे। 2 से क्या कटेगा, यहाँ पे 50, तो कितना आएगा, 5000 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया, 5000 रुपये आया। प्रिंसिपल आया यहाँ पे हमारा 5000 रुपये। एक चीज तो निकल गया, यहाँ पे मूलधन कितना निकला हमारा, 5000 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट का फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, इसको परसेंट में पूरा। तो 8 और 2 10, 8 2 10 और 8 दूनी 16, तो कितना आएगा, 10.16%। प्रिंसिपल का जो 10.16% होगा ना, वो किसके बराबर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होगा। परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इस पॉइंट को हटाने के लिए भी 100 से डिवाइड, दशमलव हटाने के लिए 3 जीरो से, ये 3 जीरो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1016 गुणा 5, इसको काट देते, 5 से कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा कितने पे, 5, 2 5 जा 10, 08, ये आएगा 508 रुपये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारा यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज आएगा 508 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल 1000 रुपये,
रेट दे रखी है यहाँ पे, दर दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 1 साल। यहाँ पे दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ये निकालना है इनका डिफरेंस। ये अर्धवार्षिक दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये दे रखा है वार्षिक 1 साल के लिए, और इनका अंतर पूछ रहा है। और ये डाटा दे रखा है यहाँ पे, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर दे रखी है 10%, और समय दे रखा है 1 साल। तो मैं CI निकालूंगा पहले हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की रेट निकालूंगा मैं, 1 साल की। हाफ ईयरली पूछ रहा है 1 साल में, तो यहाँ पे रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। बता देता हूँ मैं दोबारा। ये है 12 महीने पे रेट दे रखे है, जो 10% रेट दे रखे 12 महीने पर। हमको कितनी चाहिए, 6 महीने पे, तो इसको काटेंगे 5% आएगा। अगर हमें हाफ ईयरली चाहिए ना, तो 5% आएगी रेट। अब फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये कितना आएगा, 5 प्लस 5 प्लस, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर हो जाते हैं, तो इसलिए पहले 6 महीने पे 5%, दूसरे 6 महीने पे 5%। तो आएगा 5 गुणा 5/100। इसको सोल्व करके कितना आएगा, 10, यहाँ पे आएगा 10.25%। तो हमारी जो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आया ना, वो आया 10.25% माइनस। अब चाहिए एनुअली। एनुअली चाहिए तो 1 साल पे चाहिए, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। जितना परसेंट आया, और ये 10% आएगा। 1 साल की बात हो रही है, 1 साल में कितना है रेट, 10% ही रहेगा 1 साल के लिए। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.25%। 0.25% आया इनका। और मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल पे निकालना पड़ेगा इसको। प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, और 0.25% निकालेंगे अगर इसका, तो ये आ जाएगा CI हाफ ईयरली का माइनस CI एनुअली का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, परसेंटेज हटाने के लिए भी 100 से डिवाइड। तो 3 जीरो गई, इन 2 जीरो से 1 जीरो से, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 2.5 रुपये आएगा। 2 रुपये 50 पैसे आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे हमें 2000 रुपये, रेट दे रखी है, 3 रेट दे रखे हैं यहाँ पे। पहले साल दे रखी है 1%, दूसरे साल और तीसरे साल 2%, तीसरे साल 3%, पहले साल 1%, और टाइम दे रखा है 3 साल। टाइम तो हो गए 3 साल, क्योंकि रेट ही जब 3 साल की दे रखी है। और CISI का डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। रेट है 3, 1%, 2% और 3%। तो मैं क्या करता हूँ, जो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो 2 पे लगा देता हूँ। तो ये कितना आएगा, 1 + 2 + 2/100, 1 × 2/100
3%। और दूसरा कितना दे रखा है 3%। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 3.02%। अब इन दोनों में लगा देंगे रेट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कितना आएगा ये 6.02%। इनको ऐड करेंगे ना एक बार, और एक बार इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 3.0 गुणा में 3/100 और ये पूरा में परसेंट। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, ये 6.02% ही रहेगा। ये आएगा 339.06/100। अब इनको ऐड करेंगे ना, तो 6.02% तो है ही। अब इसको, अब ये 2 जीरो जाएंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के 2 आगे लगेगा, तो ये आएगा 0.0906। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 6, 0, 9, 2, 11, 6। तो ये कितना आया सोल्व करने के बाद 6.1106%। तो ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ गई, कितनी आ गई 6.1106%। तो यहाँ पे फाइनली 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी है 6.110%, 06%। अब चाहिए साधारण ब्याज की रेट। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, यहाँ पे तीनों ऐड हो जाते हैं, x + y + z। तीनों साल की रेट ऐड कर देंगे यहाँ पे, 1 + 2 + 3%। कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए रेट में, CISI का डिफरेंस चाहिए। तो पहले साल कितनी रेट है, वो 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी रेट है, इतनी है। और साधारण ब्याज की इतनी है, तो इसको माइनस कर देंगे इनमें से। तो कितना आएगा 0.106%, 0.1106% आ जाएगा। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000, 2000 पे निकालना है कितना, इतना। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और 1 2 3 4, 3 जीरो से ये 3 जीरो गई। ऊपर सोल्व करेंगे 6 दूनी 12, 22 बचा कितना है नीचे 1000। 3 जीरो है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आएगा 2.212%, 2.12 रुपये आएगा यहाँ पे। ₹2.212 CISI का डिफरेंस। अब एक तरफ अगर रेट दे रखी हो और टाइम दे रखो 3 साल, 3 साल या हाफ ईयर दे रखो यहाँ पे, मतलब 3 साल के अलग अलग हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर दे रखे हो, या फिर दे रखो 3 क्वार्टर। सबके लिए एक ही बात है यहाँ पे, थोड़ा डेटा दिखते हैं मैंने। 3 साल हो या 3 हाफ ईयर हो या क्वार्टर हो 3,
रेट दे रखी हो जैसे x% या 1% मान लेते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पे लगेगा जहाँ पे रेट तीनों साल ही सेम दे रखी हो। 1% जैसे 1% तीनों बार 1% 1% 1% या फिर 2% 2% 2% तीनों साल ही रेट सेम दे रखी हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा 3a पॉइंट 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर आएगा यहाँ पे a की क्यूब इन दो पे रहेगा, 3a स्क्वायर इन दो पे रहेगा और 3a तो आगे आएगा पॉइंट के बाद। जैसे दे रखी हो रेट दे रखी हो पहले साल भी 1%, दूसरे साल भी 1% और तीसरे साल भी 1%। मतलब कुल मिला के एक बात है, एक ही वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1% है, मतलब एक ही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो a की क्यूब 0 1 की क्यूब होती है 1। अब यहाँ पे दे रखे 2 डिजिट की जगह और हमारी डिजिट है 1, तो क्या लिखेंगे? इसको 0 1 लिख देंगे और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 3, तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 0 3 और 3 गुणा 1 3। तो आया कितना है हमारा? यह आया 3.0301। इसको थोड़ा सा सही लिख दो तो यह आएगा 3.0301%। तो 3 साल की फाइनल रेट आ गई हमारी, कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट आई 3 साल की। हमें अगर निकालनी हो 2% पहले साल दे रखा है, 2% अगले साल दे रखा, 2% तीसरे साल दे रखा है रेट, और पूछे कि सिंपल वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 0.8। 2 का यहाँ पे 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 के लिए तो दोनों ही डिजिट बढ़ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6.1208%। अगर दे रखो 3%, 3% और 3% और पूछेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए, फाइनल रेट। 3 की क्यूब 27, यहाँ पे कितना आएगा? 9 3 9 3 27, यहाँ पे भी 27 ही आएगा। 2 डिजिट यहाँ पे बढ़ जाएगी, 2 डिजिट ये बढ़ जाएगी और 3 3 9। अगर रेट तीनों साल 3.3% दे रखी हो तो इसका आएगा 9.2727%। अगर रेट दे रखी हो पहले भी 4%, अगले साल भी 4% और तीसरे साल भी 4%, और पूछेगी चक्रवृद्धि की फाइनल दर बताइए। तो 4 की क्यूब 64 होती है शायद, 16, हाँ 64 होती है। तो 4 की क्यूब कितनी आएगी? यहाँ पे 64 आ जाएगी, दोनों डिजिट बढ़ जाएगी और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48, तो यहाँ पे आएगा 48 और 4 थी 12, तो उसकी फाइनल रेट आएगी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज की फाइनल रेट आएगी 12.4864%। ऐसी दे रखी हो 5%, दूसरे साल भी 5% और तीसरे साल भी 5%, तो 5 की क्यूब होती है 125। अब यहाँ पे तो 2 में तो 125 आ नहीं सकता, सिर्फ 25 ही ले लेंगे। फिर हम हमारा बचा कितना? 1 हासिल बचा, तो उसको आगे यूज करेंगे। 5 25 25 दिए 75 और 75 एक हासिल 76, तो यहाँ पे आ जाएगा 76 और 5 दिए 15, तो ये कितना आएगा? 15.67625% आएगी। अगर दे दे यहाँ पे 6%, अगर यहाँ पे दे दे पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6% रेट और तीसरे साल भी 6% रेट, और पूछेगी चक्रवृद्धि ब्याज की फाइनल रेट बताइए 3 साल की। 6 की क्यूब 216, 216 का सिर्फ 16 ले लेंगे क्योंकि 2 डिजिट बढ़नी है हमें, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 216, तो 2
हमारा यहाँ पे हासिल बच जाएगा। फिर यहाँ पे 6 छंग 36, 36 दिए 108, 108 और 2 110, 110 का सिर्फ 10 ले लेंगे, बचेगा कितना, 1 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36, 18 और 1 19, तो आ जाएगा 19.1016%। ऐसे कितने निकाल सकते हैं, 10% के ले लेते हैं लास्ट, 10%, 10% और 10%। 10 की क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 की सिर्फ 2 जीरो ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, 10। यहाँ पे आएगा 100, 100 गुणा 300, 310, 310 में से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं 10, तो बचा कितना, 3। यहाँ पे कितना आएगा, 30 और 3 33, तो आएगा 33.100%। पेपर में सबसे ज़्यादा रेट यही पूछी जाती है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10%। अगर ये फॉर्मेट याद है ना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी वहाँ पे, और इनको तो याद ही करना पड़ेगा इनको, वरना पेपर में बहुत टाइम लगा देती है 3 साल की रेट निकालने में। अगर रेट अलग अलग दे रखी हो हर साल, 1% पहले साल, दूसरे साल 2%, तीसरे साल 3%, तो वहाँ पे तो फिर वही अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ जो मैंने अभी बताया सिर्फ रेट सेम हो तीनों साल जिब है। अगर दे दे 1% पहले साल, दूसरे साल 2%, कैसे भी दे दे यार, हाफ ईयरली दे दे या फिर दे दे क्वार्टरली। तो अगर 3 रेट दे रखी हो और इसकी पूछेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट बताइए, 3 साल की या 3 क्वार्टर की या 3 हाफ ईयर की, तो वही तरीका है इन दो में। हमें पता है सिर्फ 2 का रेट का फॉर्मूला है, X% अगर Y%, 2 रेट दे रखी हो हमें, तो इसका फॉर्मूला पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालने का X + Y + X × Y/100। तो पहले 2 में लगा देते हैं, तो 1 + 2 + 2 × 1/100, और दूसरा कितना है, 3% है। अब इसको सोल्व करके कितना आएगा, 3.02% और 3%। अब इन दोनों में लगा देते हैं फॉर्मूला, तो एक बार तो ऐड करने पे कितना आएगा, 6.02%। इन दोनों को ऐड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है इसके हिसाब से, तो आएगा 0.0906%। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9.02। अब फिर 100 से 100 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 0.0906%। अब इन दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो 6 0 9 और 2 11 और 6, तो 3 साल की फाइनल रेट जो आएगी वो आएगी 6.1106% चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर रेट दे दे 2%, 3%, 4%, इनको मिटा देता हूँ मैं, उधर ही करा देता हूँ इसको भी कोने में। 2%, 3% और 4%। अगर 3 रेट ये दे दे अलग अलग और पूछेगी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ इनकी रेट का, फाइनल रेट बताओ इनकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इन दोनों में लगा देंगे पहले तो 2 और 3 5, तो आएगा 5.06%, और आएगा 4%। अब इन दोनों में लगा देते हैं,
तो कितना आ जाएगा ऐड करने पे 906 प्लस, इनको गुणा करेंगे एक बार, यहीं पे कर लेते हैं गुणा, 6 चौक 24 और 5 चौके 20 बटे 100, दो आगे जाएगा तो 0.2024%। अभी दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा इसको, 2 6 2 4 जाएगा 9.2624%। अगर दे रखा हो 3%, 4% और 5%, इन दोनों में लगा देते हैं, 4 और 3 7 और 12, तो 7.12% और 5%। अब इन दोनों में लगा देते हैं, तो कितना आएगा, 7 और 5 12, 12.12 मतलब 12.12% प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे बटे 100। इसको सोल्व करेंगे 12, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको सोल्व करते हैं, 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 35 35.60, और 2 जीरो आगे जाएगी तो आएगा 0.3560%। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आएगा कितना 12 4 7 6 0, तो आएगा 12.4760%। ऐसे तो कुछ भी दे सकता है वो रेट, मैंने निकालने का तरीका बता दिया बस कि कैसे निकालनी है 3 साल की रेट। अब क्वेश्चन की करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है जैसे प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है यहाँ पे 8,000 रुपये दे रखा है मूलधन, रेट दे रखी है पहली साल 1%, दूसरे साल 2%, तीसरी साल 3%। रेट पहले साल, दूसरी साल और तीसरी साल, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं, रेट जो है वो पहले साल की है 1%, रेट दूसरे साल की है 2% और रेट तीसरे साल की है 3%, एक ही बात है। और CISI का डिफरेंस पूछ रहा है, कई बार वो टाइम नहीं देगा, लेकिन टाइम खुद ही अंदाजा लगाना है, अगर रेट 3 साल की दे रखी है तो टाइम भी 3 साल होगा, मैं लिख देता हूँ वैसे। अब पूछ रहा है CI और SI का डिफरेंस, अभी मैंने पीछे कराया था CISI का डिफरेंस की जो रेट आएगी वो आएगी 0.1106%। तो 8,000 प्रिंसिपल दे रखा है, इसका निकाल देंगे कितना 0.1106%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और ये 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएगी ये पॉइंट हटाने के लिए, 2 से ये 2 गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते ही कितना आएगा 4888 रुपये 1000, तो आएगा 8.848 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
प्रिंसिपल निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे मूलधन दे नहीं रखा है, यहाँ पे निकालना है इसको। समय दे रखा है 3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 12476, 12,476 रुपये दे रखा है। और रेट दे रखी है, पहले साल की रेट दे रखी है कितनी 5%, दूसरे साल रेट दे रखी है 4%, और रेट तीसरे साल दे रखी है 3%। रेट कैसे भी लिख लो, इनको 5 4 3 लिख लो या 3 4 5 लिख लो, कैसे लिख लो आगे पीछे, जो इनकी फाइनल रेट आती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की वो हमेशा सेम आती है। और इन तीनों को रेट, जो इनकी तीनों की फाइनल रेट आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो आएगी कितनी, अभी मैंने पीछे सोल्व करके दिखाया था, तो ये आई थी 12.4760%। ये आई थी कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट 12.4760%। और हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का जो 12.476, ये 0 पॉइंट के बाद 0 लो या ना लो की बात है, फिर मैं लिख देता हूँ दे रखे तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 12476। पॉइंट हटा, वो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 4 जीरो आएंगी, 1 0 से 1 0 कट गई। हाँ, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया तो कितना आएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आएगा हमारा यहाँ पे 1 2 3, ये आएगा 1 लाख रुपए प्रिंसिपल। जो हमारा मूलधन आया वो आया यहाँ पे 1 लाख रुपए। बस ये रेट याद होनी चाहिए वरना बहुत टाइम लग जाएगा इनमें 3% 4% निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल दे रख निकालना है, इसमें भी मूलधन निकालना है, टाइम दे रखा है 1 साल 6 महीने, रेट दे रखी है 4%, रेट है 4%। हाँ, इसमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो निकालना है हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट ये एनुअली है। और इनका अंतर दे रखा है हमें कितना, इनका अंतर दे रखा है 204 रुपये दे रखा है। तो इनकी हम रेट निकालेंगे पहले। हाफ ईयरली में टाइम दे रखा है 1 साल 6 महीने, तो यहाँ पे कितने हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर होंगे यहाँ पे। रेट दे रखी है 4%, 4% दे रखी है कितने वार्षिक, मतलब 12 महीने पे दे रखी है। और हमको कितने पे चाहिए, हमको सिर्फ 6 महीने पे चाहिए, तो इसको काट देंगे तो 2% आ जाएगी रेट। जो रेट आएगी ना वो हमारी आएगी 2%, और 2% पहले 6 महीने में, 2% अगले 6 महीने में रेट, और अगले 6 महीने में 2% और, 6 महीने 1.5 साल हो जाएगा हमारा। अब इन तीनों के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो अगर याद रहे तो 3a.3a² और इन दो पे होगा कितना 1 की क्यूब। अब 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 को क्या लिखेंगे, 0 8 लिखेंगे, इस पर रखेंगे 4 3 12 तो 1 2 और 3 दूनी 6, तो इसकी आएगी 6.6
6.1208% रेट, इसकी कितनी है 6.0, यही हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली की। हाफ ईयरली की रेट कितनी आई हमारे पास 6.1208%। फिर क्या पूछ रहा है, एनुअली पूछ रहा है। अब एनुअली का बता देता हूँ मैं, एनुअली कैसे करते हैं सोल्व। एक साल तो पूरी 4% लगेगी रेट, बात अगर एनुअली की हो रही है तो एक साल तो पूरी लगी 4%, और अगले साल के 6 महीने पे चाहिए, तो एक साल में 12 महीने, हमें कितने पे चाहिए 6 पे, तो कितना कट के आएगा 2%। और ये तो आसान सा ही बिल्कुल, एक साल के लिए 4% पर रेट, 6 महीने के लिए 2%, तो ये तो दो ही है, इनको तो सोल्व कर देंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो इसका कितना आएगा 4 2 6 8, तो आएगा 6.08%। 6.08% आया हमारा ये वाला एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आई कितनी, एनुअली कितनी आई 6.08%। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, जो इनका डिफरेंस आएगा ना वो ही निकालना है, तो इसको माइनस करते हैं अब। 8 का 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, 12 में से 8 गए 4 बचेंगे। क्या कर दिया मैंने, 8 में से 8, हाँ 8 में से 8 गए, 0 का 0 आएगा, 12 में से 8 गए 0 4, तो आएगा 0.0408%। ये दे रखे हमें रेट, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर किसी की समझना है तो। कंपाउंड रेट दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की हाफ ईयरली कितनी, एनुअली कितनी, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इतना आएगा। और जो प्रिंसिपल होता है उसे भी हम रेट निकालते हैं, तो प्रिंसिपल पे कितनी रेट आएगी 0.0408%, और ये किसके बराबर आएगी 204 रुपये के। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये पॉइंट हटाने के लिए अब 1 2 3 4 1 2 3 4 0, तो यहाँ से कितना, हम यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। अब इसको काटते हैं, 204 से कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 से कितने पे जाएगा ये 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, ये 1 3 0 और, तो ये कितना है हमारे पास, ये हमारा प्रिंसिपल है 5 लाख रुपए, यही लिखा है। जो हमारा यहाँ पे वो है ना मूलधन आया, वो आया हमारा कितना 5 लाख रुपए आया। कई बार क्वेश्चन में से पूछ लेता है वो कि रेट दे रखी है 10%, क्या लिख रहा हूँ मैं, रेट बराबर 10% पर एनुअली, मतलब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, ये है पर एनुअली, कंपाउंडेड भी एनुअली का रखा है यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, और हमें रेट बतानी है पर एनुअली बतानी है, पर रेट हमें पता नहीं है, और अब बतानी है हाफ ईयर, हाफ कंपाउंड, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, और लेकिन रेट जो है वो पर एनुअली चाहिए।
यहाँ पे रेट दे रखी है 10% पर एनुअली, और कंपाउंड रेट भी कितना है, एनुअली है। यहाँ पे रेट चाहिए हमें पर एनुअली, लेकिन कंपाउंड हाफ एनुअली करना है। लेकिन यहाँ पे तो इसमें क्या करते हैं हम, कंपाउंडेड और अगर हाफ एनुअली करना है तो 10 पहले साल 5%, मतलब पहले 6 महीने में 5%, दूसरे 6 महीने में 5%। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही 5 + 5 + 5 × 5/100। तो मेरे हिसाब से इसको सोल्व करने पाएगा 10 25 तो आएगा 10.25%। जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ना, वो आएगा 10.25%। तो आज ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कल से अगली क्लास से अब सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे।